अगर राहुल गांधी सवाल पूछेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें आतंकवादियों का सिरमौर बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की तमाम हदों को पार कर रही है। एक तरफ देश के गृह मंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल में जाकर कहते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि पार्टी के सांसद उन 57 सांसदों में शामिल थे। अभिषेक बैनर्जी उसमें शामिल थे। मगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए अब विपक्ष पर प्रहार कर रही है, उन्हें आतंकवादियों का मुखिया बता रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर शब्द से जोड़ा है, मगर भारतीय जनता पार्टी उसे भ्रमित करके देश को गलत अंदाज में पेश कर रही है, यह कहते हुए कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। तो सवाल यही किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की साख को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? और यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब सवाल पूछना ही गुनाह है। विपक्ष का काम है सवाल करना। राहुल गांधी की एक बात की भारतीय जनता पार्टी को इस कदर मिर्ची लगी है कि अब राहुल गांधी को आतंकवादियों का सिरमौर बताया जा रहा है। उसकी हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने इसका करारा जवाब दिया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1 जून को मुलाकात करते हैं और ठीक 2 दिन बाद यानी 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $6 मिलियन जो है वो मदद देता है, यानी 6,861 करोड़ की मदद। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब मदद में दिए थे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में विश्व गुरु होते या भारत का दर्जा अब भी विश्व गुरु का होता, तो मजाल है आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देता। और सबसे बड़ी बात, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख से मुलाकात करते हैं और उसके 2 दिन बाद यही एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है पाकिस्तान को 6,000 करोड़ से ज्यादा की रकम देता है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। क्या कह रही है सुप्रिया नेता आपकी स्क्रीन पर? आईएमएफ को पाकिस्तान को पैसे देने से नहीं रोक पाए, इनसे मिलने के 2 दिन बाद ही एडीबी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। यह स्वघोषित विश्व गुरु बनने चले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, रेखा शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पूर्व अध्यक्ष हैं, वो जो विदेश यात्रा से लौटी हैं, कह रही हैं कि हम वहां गए जहां इससे पहले कांग्रेस नहीं पहुंची थी। तो बताइए, ऐसी कौन सी जगह गए आप? और सबसे बड़ी बात, आप जिन जिन देशों में गई, आपसे कितने प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात की, कितने विदेश मंत्रियों, कितने रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की? वहां के न्यूज चैनल्स ने क्या आपका इंटरव्यू किया? वहां के मीडिया ने क्या आपकी बात को पुरजोर तरीके से रखा? सबसे बड़ी बात, कितने देश भारत के पक्ष में आए? और माननीय सांसद महोदया कह रही हैं कि हम वहां गए जहां कांग्रेस नहीं जा पाई। मैं बताता हूं मैडम, आपने क्या किया। आप वहां जाकर सिर्फ गाना गा रही थी। गौर किया जाए। आज सवालों के जवाब देने होंगे। विपक्ष को गाली देने से बात नहीं बनने वाली। सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब आतंकवादियों के सिरमौर बन गए हैं। निहायत ही शर्मनाक बयान, क्योंकि याद कीजिएगा, इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल जाकर क्या कहा था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही थी।
और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, यह बयान दो स्तरों पर खतरनाक था। पहला, यह बताना कि देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है, जो सरासर गलत है। आपको लगाम लगाना चाहिए अपने पार्टी के सांसदों और नेताओं पर, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी किस तरह से शर्मनाक बयान दे रहे हैं। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों, राहुल गांधी का यह बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए किरकिरी साबित हो रही है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया। सुनिए एक बार फिर वो बयान जिसकी मिर्ची भाजपा को लगी है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। और आज कांग्रेस ने इस पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पवन खेरा ने कहा कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर, मगर इनकी अलग फिल्म बन रही है, नरेंद्र का सरेंडर। देखिए किस तरह से पवन खेरा प्रहार करते हैं भाजपा पर। तो आपने देखा जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो की, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई, पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी, उनका वही अंदाजे बयां है कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से और सेना से कैसे जोड़ रहे हैं? वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की आलोचना की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो राहुल गांधी रफाल विमान के गिराए जाने का मुद्दा उठा रहे थे, इस बात की तस्दीक तो खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने की है। तो अनिल चौहान ने जो बात कही, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? ऊपर से सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित, स्वनामधन्य, सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता
और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। पवन खेरा कह रहे हैं कि 11 साल के कार्यकाल में सिवाय सरेंडर के इन्होंने कुछ नहीं किया। कहा काला धन लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन हर मोर्चे पर इन्होंने घुटने टेक दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए, टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर। हमेशा सरेंडर करते हुए दिखेंगे, बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको, चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं। अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन का। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन। हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए, नीति बनाइए कि साहब चीन का माल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, तब तो हमको समझ में आएगा कि साहब आप में कुछ थोड़ा बहुत गुण है। हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि है नहीं, क्योंकि अब तो 11 साल हो गए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया, तो यह आतंकवादियों की भाषा कैसे हो सकती है? बताइए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 26/11 चल रहा था, 26/11, जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्व गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, घटनास्थल पर पहुंचते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। 2014 से पहले जब आतंकवादी हमला चल रहा होता था, तो हम बतौर पत्रकार अपनी सरकार से सवाल पूछते थे। सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार को कटघरे में हम रखते थे 2014 से पहले, वो भी तब जब आतंकवादी हमला चल रहा होता था। मगर बीजेपी के संदर्भ में आप कभी भी सवाल नहीं कर सकते साहब, ना आतंकवादी हमले के दौरान, ना उसके बाद। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष ने संयम का परिचय दिया है। विपक्ष ने अपनी जुबान, ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ, रहस्यमय तरीके से खत्म हुआ, कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दखल से खत्म हुआ, तब जाके विपक्ष ने अपनी जुबान खोली है। और बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है कि राहुल आतंकवादियों से बदतर भाषा बोल रहे हैं। सुने। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला,
पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि सवालों के जवाब में ये सिर्फ और सिर्फ सस्ते डायलॉग बोलना जानते हैं। इसमें क्या गलत है बताइए ना। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल बैसरण को लेकर अब भी अहम सवालों के जवाब देश के गृह मंत्री ने नहीं दिए हैं। उल्टा वो चुनावी सभाओं में निकल गए हैं जहां वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात, बैसरण से पुलिस सुरक्षा किसने हटाई, किसके आदेश पर हटाई गई, और अगर किसी के आदेश पर हटाई गई तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? वो 4 आतंकवादी कहां हैं? बैसरण या पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना दोहराई जाए, इसको लेकर आपने क्या किया? क्या यह सवाल एंटी नेशनल है? बताइए, सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। 1 महीना हुआ से ज्यादा ही हो गया, हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश के आत्मसम्मान के साथ ये सौदा क्यों? हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? हम पूछ रहे हैं कहां है हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, अनेक ऐसे आतंकी। पहलगाम के आतंकी पहले ये वही ग्रुप है, एजेंसियों की द्वारा जो जानकारी मिलती रहती है हम सबको, आप सबको, ये वही ग्रुप है जो पहले ऐसे कई आतंकी हमले 4 बार तो कर ही चुका है। पुंछ में, गांडरबल में और भी कई जगह, गुलमर्ग में। तो उस समूह का क्या हुआ, आतंकी समूह का? आपने सीजफायर तो बड़े दौड़ दौड़ कर दिया। ये जो महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 1 जून को प्रधानमंत्री एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान को करीब 6,500 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देता है। इस मुद्दे पर यह सरकार क्यों चुप है? भाजपा के प्रवक्ता इस मुद्दे पर क्यों कुछ नहीं बोलते? सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान के जानकार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह हैं अफगानिस्तान गो ग्रीन के अध्यक्ष, जिनका नाम है अमरुल्लाह साले। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। उन्होंने सरल शब्दों में कहा है कि ऐसा कैसे होता है कि जब भी पाकिस्तान जंग जैसे माहौल बनाता है, भारत पर आतंकवादी हमला करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान को मदद देती हैं। अमरुल्लाह साले क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जब भी पाकिस्तान जंग जैसा माहौल बनाता है तो वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक अचानक लोन और ग्रांट्स पर लगी पाबंदियां ढीली क्यों कर देते हैं? ऐसा लग रहा है कि इंडिया के साथ जो 4 दिन की लड़ाई हुई, उसने इन संस्थाओं की तरफ से पाकिस्तान को एक तरह की चुपचाप मंजूरी दी। अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देश कभी भी पाकिस्तान की मदद रोकते नहीं दिखे, जबकि इस्लामाबाद खुलेआम क्वेटा शूरा, हक्कानी नेटवर्क, यहां तक कि अल-कायदा की भी मदद करता है। यहां तक कि जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास मिला, तब भी वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। ना कोई पाबंदी, ना उस मकान मालिक पर कोई एक्शन जिसने अल-कायदा को किराए पर जगह दी थी। आखिर पाकिस्तान हर बार पाबंदियों से कैसे बच निकलता है? यह सवाल अफगानिस्तान का एक नागरिक पूछ रहा है, मगर साहब मजाल है यह सवाल भारत से कोई और पूछे। बताइए ना, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर किया है, तो मुझे इन सवालों के जवाब दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात करते हैं और 2 दिन बाद वो लोग मानो हमें चिढ़ाते हुए एक आतंकवादी देश को पैसे की मदद देते हैं? ये सवालात है दोस्तों, और इन सवालातों से नहीं बचा जा सकता।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।